इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि भृंगराज की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस भृंगराज द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो भृंगराज द्रव्य की इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो भृंगराज द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में भृंगराज के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे पीत भृंगराज, देवप्रिय, केशराज, स्वर्ण श्रृंगार, हरिवास, मार्कव, भेकराज, केशरंजन कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी में इसे पीला भांगरा, भंगरेया, भंगरा, मराठी में इसे पिवला माक्का, गुजराती में इसे पीलो भांगरो, बंगाली में इसे हल्दी भीमराज, केशराज, भंगरा, अंग्रेजी में इसे फ्लोवेरिया, रेपांडा और लैटिन भाषा में इसे वेडेलिया कैलेंडुलेसी, वेडेलिया स्कैंडेंस और एक्लेप्टा अल्बा लिखा गया है। इसके बाद अंत में भृंगराज की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि कंपोजिटी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग भृंगराज के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लगभग संपूर्ण देश में पाए जाने वाला यह शुष्क नदी, नालों तथा जलाशयों के किनारों पर पाया जाता है, जो कि 10 से 12 इंच लंबा, ऊंचा, खड़ा या पड़ा रहता है। इसके तने काले या दूसर रंग के अनेक शाखाओं वाले रोमश होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार भृंगराज का पौधा संपूर्ण देश में पाया जाता है। भृंगराज का शुष्क अर्थात छोटे आकार का पौधा होता है, जिसकी ऊंचाई 10 से 12 इंच तक की होती है। यह भृंगराज का शुष्क अर्थात पौधा नदी, नालों तथा जल वाले स्थानों के आसपास के किनारों पर पाया जाता है। इस भृंगराज के शुष्क का तना काले या भूरे रंग का होता है, जिसकी अनेक शाखाएं होती है। यह शाखाएं स्पर्श करने पर रोमश अर्थात कोमल महसूस होती है। इसके बाद अगला हेडिंग भृंगराज के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है भालाकार पत्र, कुछ दंतुर एवं 1 से 4 इंच लंबे तथा आधा से 1 इंच चौड़े होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार भृंगराज के पत्ते भालाकार आकृति के होते हैं, जो कि 1 से 4 इंच तक की लंबाई वाले और आधा से 1 इंच तक की चौड़ाई वाले होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग भृंगराज के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शाखा के अंत में छोटे से पुष्प दंड पर गोल पुष्प मुंडक पर सफेद रंग के फूल लगते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार भृंगराज के फूल भृंगराज के पौधे की शाखा के अंत में लगते हैं। भृंगराज के यह फूल सफेद रंग के होते हैं, जो कि पुष्पदंड पर लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग भृंगराज के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 1 इंच लंबे, 2 धार वाले, आगे से रोमश होते हैं। पुष्प के रंग के आधार पर ही श्वेत, पीत एवं नीलवर्णी 3 जातियां होती हैं। तो इस प्रकार भृंगराज के फल की लंबाई 1 इंच होती है। भृंगराज का यह फल 2 धारी वाला होता है, जो कि आगे से रोमश अर्थात मुलायम होता है। यह भृंगराज 3 प्रकार के रंग वाला होता है, जिसमें श्वेत, पीत अर्थात पीला, नील अर्थात नीले वर्ण अर्थात रंग वाला होता है। भृंगराज के इन्हीं 3 प्रकार के फूल के रंगों के आधार पर इस भृंगराज को
3 किस्मों में बांटा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग भृंगराज के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसके पंचांग में राल, एक्लिप्टिन तथा वेडेलोलैक्टोन नामक क्षार पाए जाते हैं। तो भृंगराज के लिखे गए इन रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग भृंगराज के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में भृंगराज के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो भृंगराज के गुणधर्म की व्याख्या के अनुसार भृंगराज रस में कटु और तिक्त, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग भृंगराज के प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कफ वात शामक, जिसका अर्थ ये है कि भृंगराज का औषधि के रूप में प्रयोग करने पर यह शरीर में जाकर पाचन होने के बाद कफ और वात दोष को कम करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग भृंगराज के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन सभी रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए भृंगराज या भृंगराज से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो भृंगराज के रोग प्रभाव की व्याख्या में केशरंजन, शोथहार, व्रण शोधक, चक्षुषय, दीपन, पाचन एवं रक्त भार शामक का नाम लिखा गया है। तो अब इन लिखे गए रोगों का अर्थ जान लेते हैं। इसमें केशरंजन का अर्थ बालों को गहरा काला रंग देना है। शोथहार का अर्थ शरीर में बनी हुई सूजन को कम करना है। व्रण शोधक का अर्थ शरीर पर होने वाले जख्मों को साफ करके उनको शुद्ध करना है। चक्षुषय का अर्थ आँखों या आँखों की रोशनी के लिए हितकर अर्थात लाभकारी होना है। दीपन का अर्थ पेट की पाचक अग्नि को बढ़ाना है। पाचन का अर्थ खाए हुए भोजन को पचाने में मदद करना है। और अंत में रक्त भार शामक का अर्थ शरीर के बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करना है। इसके बाद अगला हेडिंग भृंगराज के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पंचांग, जिसका अर्थ ये है कि भृंगराज के पंचांग अर्थात संपूर्ण पौधे का ही औषधि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग भृंगराज के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में भृंगराज के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो भृंगराज के विशिष्ट योग की व्याख्या के अनुसार भृंगराज तेल और भृंगराज घृत नामक औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि भृंगराज का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।